जाएगा। गजब, बहुत बढ़िया, मुस्कुराहट बहुत अच्छी है तुम लोगों की। जो तुम लोग हंसते हो ना, एक बार अपनी कमेंट पे फोकस करो और देखो एक बार तुम कितने शानदार हंसते हो, दिल खुश हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्या मुस्कुराहट है आपकी, क्या जवाब दें। आपकी मुस्कुराहट है कि क्या जवाब दें, आपसे भी सुंदर है, क्या जवाब दें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है सवाल। सवाल यहाँ पे कह रहा है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है ये, और ब्लड रिलेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इंपॉर्टेंट सब कुछ है, पर मैं जिसको कहूं कि ज्यादा है तो वास्तव में मैं पिछले पेपरों के आधार पर कह देता हूं कि भाई ये और भी ज्यादा है। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो मैंने बी से नीचे ए रख दिया और मैंने कही ए पुत्र है, तो पुत्र पे मैं प्लस लगा दूं, ध्यान रखियो, मेल पे प्लस लगा दिया करूं, फीमेल पे माइनस, मुझे याद रही में कह रहा सी बी की पत्नी है। चलो भाई साहब बी की सालू सी से पत्नी है तो माइनस हो गई, और जैसे सी पत्नी है तो बी पतिदेव होंगे, ऐसा तो है ना बेटा कि दोनों नहीं माइनस बना दूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो ध्यान रखना है। सवाल आगे कह रहा है कि डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है, तो सी से नीचे रख दो डी, और डी पुत्र है तो इसे बना दो प्लस, ठीक है। आगे रहा डी ई से विवाहित है, लो भाई साहब इसने शादी कर रखी है, सगले तो एकदम मामले सेट करे बैठे हैं। डी की शादी ई से हो गई तो ई की पत्नी हो गई। आगे रहा ई एफ की माता है, लो भाई साहब मम्मी बना दो, तो एफ इसकी संतान हो गई, मम्मी की संतान, मतलब एफ इसका बेटा भी हो सका है और बेटी भी हो सका है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब सवाल यूं कह रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ए है ना ये इस ई का कौन लगे है, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ ये ई के पति को कौन है भैया, पति के भैया कौन बोले करें, देवर बोले करें, जेठ जी भी बोलते हैं, जेठ जी ऑप्शन में मिले कम है, ऑब्लिक लगा के मिला जब भी मिले, तो आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगना है किसी का कोई भी दिक्कत तुम में से बनी होगी। नेक्स्ट चलूंगा अगले सवाल पे, आज की क्लास का अगला सवाल, और मुझे बताओ इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का। सवाल पढ़ियो एक बार, बहुत तसल्ली से करियो, कोई जल्दबाजी ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो। देखो ध्यान से समझो, सवाल कह रहा है कि यू एम का पिता है। सवाल ने कहा यू पिता है तो प्लस हो गया, यू किसका पिता है, एम का पिता है, वी के की पत्नी है। एक बात ध्यान रखियो, जब लेटर कॉमन ना हो करें तो उन्हें हम हटा के आगे बढ़ जाए करें, सही है। कह रहा है डी के इकलौते भाई एम की माता है, डी जो है ना वो के इकलौते भाई एम की माता है, इसका मतलब एम भाई है तो प्लस हो गया, एम किसका भाई है, के का, तो के यहां लिख दो, और के इकलौते भाई एम की माता कौन है, ऐसा सुनियो, डी के इकलौते भाई एम, तो के का इकलौता भाई एम हो गया, और उसकी माता कौन है, डी। अच्छा एम का पिता कौन है, यू। अगर यू पिता है और इसे माता भी चाहिए तो इसका मतलब क्या ये कह सकूं कि यू और डी की शादी कर दो, अरे एक बार हाँ ना बोल दो, और यू प्लस है तो डी माइनस कर दो, ऐसी तो कॉन्सेप्ट बन सका है, और तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वी के की पत्नी है, भाई साहब वी लेट आयो लेकिन पत्नी लेके आयो, वी पत्नी है तो के पति है, यू डी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो यू है इस डी का कौन है, सीधी सी बात है इसका पति है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है भाई, नेक्स्ट आओ अगले सवाल पे, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे मेरे वीर एक बार जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई एक बार जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से करेक्ट आंसर क्या है। सवाल क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करियो। सवाल कह रहा है कि यू की पुत्री एक्स वी की बहू है, ये बहू क्या मामला हो रहा है, तने कौन कहे बहू कार्य की, ऐसे वाली, या जैसे कि देखो बहू का मतलब मैं कुल मिलाकर तुम्हें यूं समझाना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बहू का मतलब समझ लें कि जी पत्नी की बात हो रही है, बहू का मतलब पत्नी की बात ना हो रहा है, बहू का मतलब हो रहा है पुत्र वधू की बात। ये बात पेपर में ध्यान रखिए स्पष्ट रूप से, बहू आ जाए तो पत्नी ना होगी, वो पुत्र वधू मतलब बहू अर्थात सास बहू वाला रिश्ता बनेगा, ठीक है, अर्थात पुत्र की पत्नी। तो यू की पुत्री एक्स वी की बहू है, तो ये जो यू की पुत्री है ना, यू की पुत्री का नाम है एक्स, और पुत्री है तो मैं लड़की है तो फीमेल बनाऊं, माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। सवाल यू की पुत्री एक्स वी की बहू है, तो ये बात तो कंफर्म है कि अगर एक्स किसी की बहू बनी है तो एक्स शादीशुदा तो है, और जब शादीशुदा है तो कोई ना कोई इसका पति भी बना होगा, यूं तो ना पता इसका नाम क्या है पर इसका कोई ना कोई पति जरूर है, ऐसा सोच लिया करो। अब एक बात बताओ, अगर यू की पुत्री जो एक्स है वो वी की बहू है तो ये वी कौन है, इसका मतलब ये जो इसका पति है ना इसकी मम्मी हो सके या पापा हो सके, ये तो कॉन्सेप्ट बना। क्वेश्चन आ रहा है डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है, तो डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है, तो वी की पुत्री कौन होगी, इसकी बहन होगी, और इसका पुत्र कौन होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है। और सवाल यहां पे कह रहा है कि डब्ल्यू एक्स से किस प्रकार संबंधित है। तो एक बात बताओ, डब्ल्यू वी की पुत्री का पुत्र है तो ये बताओ मुझे एक्स के पति का कौन हुआ, एक्स के पति का कौन हुआ, ये भांजा हुआ, भाई एक्स के पति की बहन का ही तो बेटा है ये, और बहन का बेटा कौन हो रहा है, भांजा हो गया। अब एक बात ऑप्शन में ध्यान रखियो, या तो भांजा बिल्कुल मिल जाए तो बाकी बराबर मजे है ही ना, अगर भांजा ना मिले तो ये जो भतीजा है ना ये भी गलत ना है, कभी तुम कल को कह दो जी भांजा ना मिलो भतीजा मैं सवाल ये छोड़ आयो, एग्जाम में सवाल गलत बना रखो, तो ऐसा मत करियो, आंसर चुपचाप भतीजा लगा के आ जाइयो, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द ब्लड रिलेशन में तुम्हें मिलेंगे जिनकी इंग्लिश वर्ड एक ही होवे, हिंदी में वो बदले रहे, जैसे कभी रिश्ता बन रहा हो कि जी मौसी के पति कौन है और ऑप्शन में चाचा दे रखा हो और तुम मौसा ढूंढ रहे हो, मौसा ना मिले, मिल जाए तो बहुत मजे वाली बात है, ना मिले फिर चाचा पे लगा के आ जाइयो। ये बात समझ में आ रही है, क्या कारण है जी इस चीज का जो हम ऐसा करते हैं, कारण ये है कि कुछ ये ऐसी चीज हो कॉमन कॉमन सी जो कि अंग्रेजी में सेम सी हो, समान हो, बात समझ में आएगी गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो आज की क्लास का अगला सवाल, अब इसे समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार बहुत बढ़िया तरीका से इसे समझने की कोशिश करो, सवाल क्या कहना चाहता है, पढ़ियो एक बार ध्यान से, अभी लेटर चल रहे और अब क्या चल गए, अब तुम्हारे नाम चल गए, तो उससे कोई फर्क ना पड़ेगा, सही है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब ध्यान से समझो एक बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये क्या है, कह रहा है कि विनीत अंतिमा का पति है, बहुत बढ़िया विनीत भाई साहब, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, और विनीत पति है अंतिमा का, तो विनीत हो गया पति अर्थात प्लस अंतिमा का पति है, और अंतिमा इसकी कौन हो गई फिर पत्नी बनेगी जी, सीधी सी बात है। कह रहा देव कुश का भाई है, कुश अभी आया नहीं, देव अभी आया नहीं, शालिनी कुश की माता की माता है, देव विनीत का पुत्र है, बहुत गजब, तो विनीत के पुत्र का नाम क्या है, देव। देव हम किसी दूसरे की अमानत है, नहीं अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, कोई बात नहीं। देव कह रहा है देव कुश का भाई है, ये देव किसका भाई है, कुश का, तो देव के बराबर में कुश लिख दो, और देव कुश का भाई है तो यहां कुश आएगा। क्वेश्चन ने कहा कि शालिनी कुश की माता की माता है, शालिनी कुश की माता की माता है, तो कुश की माता कौन है, अगर देव की माता अंतिमा है और देव भाई है कुश का, तो अंतिमा कुश की भी मां होगी, और शालिनी तो मां की भी मां है, इसका मतलब शालिनी अंतिमा की मां है, इसका मतलब शालिनी अंतिमा की मां है। प्यारे वीर बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन यहां पर कहता है
क्वेश्चन हमने देवविनीत का पुत्र भी बना लिया, अंतिमा शालिनी से किस प्रकार संबंधित है, तो अंतिमा शालिनी की पुत्री होगी, अर्थात यूं कहूं कि बेटी होगी। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आज की क्लास के अगले सवाल पर। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे। बताओ सभी प्यारे साथी, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब ये हमारा अल्फाबेट वाला क्वेश्चन, मजेदार तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात, तुम्हें ये चेक नहीं करना कि भैया, ये चेक नहीं करना कि ऊपर लेटर कुछ और है नीचे कुछ और है, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए केवल चिन्हों पे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि पी भाग एम, तो ए भाग बी का अर्थ क्या, ए बी का भाई है, तो पी एम का भाई हो गया, पी भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है, एम का। कह रहा है एम गुणा आर, तो ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एम आर की बहन है, एम बहन है तो माइनस कौन की बहन है जी, आर की बहन है, आर माइनस जेड, तो ए माइनस बी ए बी की बेटी है, तो आर जेड की बेटी है, आर बेटी है तो माइनस जेड की बेटी है, तो यहां जेड से नीचे आएगी, और जेड प्लस क्यू, तो ए प्लस बी ए की पत्नी है, तो जेड क्यू की पत्नी है। ऊपर के स्टेप देख के ही तुम्हें जवाब देना है। तो जेड क्यू की पत्नी है, तो जेड माइनस और क्यू कौन है, प्लस, जेड क्यू की पत्नी है। क्वेश्चन ने यहां पे बोलिए कि पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पी है इस क्यू का कौन लगा है, तो एक बात बताओ, जेड का बेटा लगा क्या ना भाई, पी एम आर तीनों बहन भाई तो है, एम और बहन है, पी भैया है। तो जब ये इसका जेड का बेटा है और जेड क्यू की पत्नी है, तो जब पत्नी का बेटा है तो इसका खुद का भी तो बेटा होगा ये, तो बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो मेरे प्यारे वीर, इसका आंसर बताओ। सवाल करा के भाग एल, सवाल करा के भाग एल, तो भाग का मतलब क्या है, यू भाग डब्ल्यू करता है, यू डब्ल्यू की पुत्री है तो के एल की पुत्री होगी, के पुत्री है तो माइनस किसकी पुत्री हो जाएगी, एल की, एल प्लस एम, तो यू प्लस डब्ल्यू, यू डब्ल्यू का पिता है तो एल एम का पिता होगा, एल पिता है तो प्लस हो गया, किसका पिता है, एम का, तो एम यहां रख दूंगा, हाँ या ना, और एम प्लस एन, तो यू प्लस डब्ल्यू, यू डब्ल्यू का पिता है तो एम एन का पिता, एम प्लस एन का पिता, एन इसकी संतान हो गई। के एन से किस प्रकार संबंधित है, सवाल ने बोला के एन से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ जल्दी से, ये जो के है कौन है इनका, ये इसके पापा की बहन है, पापा की बहन तो बुआ हुई, सी ऑप्शन आंसर है, बुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।